ठाकुर विश्वनाथ शाही, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह या फिर नादिर अली, इनको कौन नहीं जानता। जो भी झारखंड के इतिहास को थोड़ा मोड़ा जानते हैं, जो भी झारखंड के आधुनिक इतिहास को जानते हैं, जो 1857 के उस क्रांति को जानते हैं जिसने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था और अंग्रेजों को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसने शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास लेकर गया था, वो कारण सिर्फ एक था और वो कारण था 1857 का क्रांति। और इस क्रांति में झारखंड ने भी अपना योगदान देने में कहीं पीछे नहीं रहा है। झारखंड का योगदान इस क्रांति में बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बढ़ चढ़ के रहा है। झारखंड से ऐसे वीर निकले थे जो 1857 के उस क्रांति में जो वीर गाथाएं गाई जाती हैं, चाहे वो झांसी की रानी की वीर गाथा हो या फिर नाना साहब की वीर गाथा हो, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड की विभूतियों का भी वीर गाथा गाई जाती है। और उसी कड़ी में हमारे पलामू के नीलांबर पीतांबर भी हो जाते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही हो जाते हैं, नादिर अली शाह हो जाते हैं, साथ ही पांडे गणपत राय हो जाते हैं, टिकैत उमराव हो जाते हैं, अमर सिंह हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी विभूतियां हैं। तो हम आ गए हैं झारखंड के विभूतियों के तीसरा भाग को लेकर। जोहार, आप सबको स्वागत है ज्योतिरंग एकेडमी में। और आज शुरू करते हैं हम लोग झारखंड के विभूति का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे आज 5 महान विभूतियों के बारे में, जो कि हो जाएंगे ठाकुर विश्वनाथ शाही, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव और नादिर अली शाह। अब इनके बारे में आज हम जानेंगे। पहले कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे इनसे जुड़ा हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि उनसे एमसीक्यूज क्या बनेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि हम एमसीक्यू को लेकर आएंगे और एमसीक्यू से मालूम चलता है कि आप कितना बेहतर कैच कर पाते हैं जो भी बताया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं शेख भिखारी से। इनका जन्म हुआ था 1819 में। जन्म स्थान कहाँ था? खुदिया ओरमांझी, रांची। रांची का ओरमांझी तो हम लोग जानते हैं ना, ओरमांझी में ही तो है बिरसा जैविक उद्यान। और भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का एक्वेरियम भी कहाँ पे है? तो ओरमांझी में ही है। तो कुछ तथ्य यहाँ से भी देखेंगे। ओरमांझी से गुजरती हुई, ओरमांझी से ही गुजरती हुई जाती है कर्क रेखा, इस बारे में भी ध्यान देंगे। ओरमांझी बहुत ही अच्छा जगह है और ये ओरमांझी आता है आपको हजारीबाग वाले रास्ते में। अगर आप रांची से निकलते हैं और हजारीबाग की तरफ या रामगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ओरमांझी बीच में आएगा। और ओरमांझी से जुड़े हुए तथ्य भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ओरमांझी में डैम भी है ना, तो ये सब चीजें ओरमांझी मिल जाएंगी। तो इनका जन्म स्थल ओरमांझी, रांची में हुआ था। 1857 की क्रांति के महान सेनानी थे। जो 1857 में क्रांति हुआ था व्यापक स्तर पे, उसमें महान सेनानी के रूप में शेख भिखारी ने अपना योगदान दिया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के दीवान थे। वो क्या थे? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के दीवान थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका क्या किए थे? नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ शाही ने भी किया था और साथ में मिलकर शेख भिखारी ने भी इस नेतृत्व में अपना योगदान दिया था। चुटुपालू घाटी जो है, अंग्रेज सेना को रोकने का प्रयास किया था वहीं पे, इस घाटी पे, चुटुपालू घाटी पे। और पेड़ काटकर मार्ग को अवरुद्ध किया था। अंग्रेजों को परेशान करने के लिए उस युद्ध में अपना भाग दिए थे। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई शेख भिखारी। आगे चलते हैं, फांसी का स्थल कहाँ था? तो चुटुपाली घाटी, जहां पे वो युद्ध हुआ था, जहां पे पकड़े गए थे, वहीं पे इनको त्वरित फांसी दे दी गई थी। वीरता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में इनको हम याद करते हैं। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में हम लोग जानते हैं शेख भिखारी को। और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाए थे। झारखंड में आज भी सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं। अब परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछ सकता है शेख भिखारी से? तो शेख भिखारी किसके दीवान थे, ये पूछेगा। शेख भिखारी को कहां फांसी दी गई थी? चुटुपाली में दीवान किनके थे? विश्वनाथ शाही के थे। चुटुपाली घाटी किससे संबंधित है? तो 1857 के युद्ध से या फिर उस विद्रोह से संबंधित है। शेख भिखारी किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो शेख भिखारी 1857 के सिपाही विद्रोह आप कर सकते हैं, क्योंकि सिपाही विद्रोह से ही शुरुआत हुआ था। उसी विद्रोह में सभी लोग जुड़े थे। हालांकि सिपाही नहीं थे, फिर भी सिपाही विद्रोह से जुड़े हुए थे। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं दिए जा रहा हूं कि सिपाही विद्रोह का शुरुआत झारखंड में किस स्थान से हुआ था? सिपाही विद्रोह का शुरुआत झारखंड में किस स्थान से हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। अब अगला जो महान विभूति को हम लोग बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ठाकुर विश्वनाथ शाही। उनका ऐतिहासिक परिचय बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक परिचय कहने का मतलब कि झारखंड के इतिहास में जो एक राजवंश आया था
नागवंशी राजवंश, उस नागवंश के ही ये वंशज में आएंगे और नागवंश के कीर्ति को ऊंचा ही किया है इन्होंने। इनके वंश में बहुत सारे विभूति पहले भी आए हैं। इनके संस्थापक फनी मुकुट राय थे, फिर दुर्जन शाह आए हैं, भीमकर्ण आए हैं, बहुत से ऐसे इनके वंश में ऊपर आए हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन जो काम विश्वनाथ शाही ने किया है इस वंश में रहते हुए, वो काम किसी भी देशभक्त को, उसके अस्तित्व को, उसके गौरव को और बढ़ाने वाला हो जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1817 में हुआ था और बड़कागढ़ रियासत के शासक थे ये बड़कागढ़, यानी वही नागवंश का जो शासक उनको बड़कागढ़ बोलेंगे। 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता थे यहाँ के, झारखंड से। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने। साथ ही शेख भिखारी उनके दीवान तो थे, पांडे गणपत राय उनके सहयोगी थे और रांची क्षेत्र में विद्रोह का संचालन किया इन्होंने। अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े, 1857 की क्रांति के समय कई बार युद्ध में लड़े, बचे, निकले और पकड़े भी गए, तो अपने ही लोगों के धोखेबाजी के कारण ही पकड़े जाते हैं। कहीं भी आप देखिएगा, तो इतिहास बताता है ना कि किसी का जो शक्तिशाली होता है उसका पतन का कारण कोई दूसरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका अपना ही होता है, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में या बुरे क्षेत्र में। रावण के पतन का कारण भी और कोई नहीं बना। रावण के पतन का कारण कौन बने? तो उनके अपने भाई विभीषण। पृथ्वीराज चौहान के साथ दगेबाजी करके पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने जो उनका पराजय हुआ था चौहान का, वो किस कारण हुआ था? तो इनके अपने ही सगे थे जयचंद, उनके कारण हुआ था। तो ये तो विभीषण और जयचंद की कहानी चलते रहती है। तो यहाँ भी इनके अपने ही सहयोगी थे और उनका नाम था जगतपाल, जो कि पिठोरिया से आते हैं। तो उन्हीं के कारण इनको पकड़ा गया और इनको फांसी दिया गया। तो ये तो है, गिरफ्तार होकर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। फांसी का स्थल रांची में। रांची में कहाँ पे? तो झारखंड के महासत्ता से अंग्रेजी शासन का खुला विरोध किया। अब आप बता सकते हैं कि इनको फांसी रांची में किस जगह पे दिया गया था? ठाकुर विश्वनाथ शाही को रांची में जो फांसी दिया गया था वो किस स्थान पे दिया गया था? उस स्थान का नाम आप बता सकते हैं। और हमें लगता है कि लगभग जो रांची जाते हैं वो उस स्थान पे जरूर जाते हैं, क्योंकि वो रांची का धड़कन है। रांची का धड़कन, रांची का सेंटर कहा जाता है उसको। और वही रांची के सेंटर, रांची के धड़कन के पास ही ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दी गई थी। परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है? तो बड़कागढ़ रियासत के शासक कौन थे? तो शासक तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में पूछा जा रहा है। शेख भिखारी किसके दीवान थे? ठाकुर विश्वनाथ के। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कब फांसी दी गई? ये समय आपसे पूछा जा सकता है। 1857 में रांची क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में क्या? 1857 के क्रांति में रांची क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बढ़ते हैं पांडे गणपत राय की ओर। इनका जन्म हुआ था 1809 में और 1857 के महान क्रांतिकारी के रूप में पांडे गणपत राय को भी जाना जाता है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के प्रमुख सहयोगी के रूप में थे ये। और क्या? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। अब ठाकुर विश्वनाथ शाही के प्रमुख सहयोगी थे, तो 1857 की क्रांति में युद्ध तो करेंगे ही। रांची क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया है, अनेक सैनिकों को संगठित किया, अंग्रेजों से कई संघर्ष किए, गिरफ्तार किए गए और 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। इनको भी फांसी कहाँ दी गई थी? इनको भी उसी स्थान में फांसी दी गई जहां पे गणपत राय को, जहां पे ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दी गई थी। फांसी स्थल रांची हो जाएगा। झारखंड के अमर शहीद के रूप में इनको याद किया जाता है। देशभक्ति और साहस के प्रतीक 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता, अंग्रेजी शासन का विरोध किया और झारखंड में आज भी सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं। ये 1857 के क्रांति के समय झारखंड की ओर से जो विद्रोही थे, जिन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया, जिन्होंने अंग्रेजों को तबाह किया, उसमें से एक थे हमारे पांडे गणपत राय। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? पांडे गणपत राय किस क्रांति से जुड़े हुए थे? उन्हें कब फांसी दी गई? उनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? पांडे गणपत राय ने किसके साथ मिलकर विद्रोह किया? तो इसके जो सबसे बड़े नेता थे उस समय उस क्षेत्र के, रांची क्षेत्र के विद्रोह के, वो थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव या विश्वनाथ शाही। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में। टिकैत उमराव सिंह 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी तो थे ही और मांझी क्षेत्र के जमींदार भी थे। टिकैत उमराव सिंह और मांझी का जो क्षेत्र था वहां का जमींदार हो जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। शेख भिखारी उनके सहयोगी थे। शेख भिखारी जो थे वो किनके सहयोगी थे? टिकैत उमराव के सहयोगी हो जाते हैं शेख भिखारी। चुट्टूपाली घाटी में अंग्रेजों का मार्ग रोका था। तो चुट्टूपाली घाटी में अंग्रेजों का मार्ग रोकने वाले में शेख भिखारी और
पांडे गणपत राय, ये दो लोग, टिकैत उमराव, शेख भिखारी और टिकैत उमराव, और पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ये एक साथ थे और ये एक साथ थे। चोटेपाली घाटी में अंग्रेजों के मार्ग रोका, विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए शेख भिखारी के साथ इनको भी गिरफ्तार किया गया था। और 8 जनवरी को ही जब शेख भिखारी को फांसी दी गई तो 1858 को फांसी दे दी जाती, इनको भी फांसी का स्थल वही चोटेपाली घाटी जहां पे शेख भिखारी को फांसी दिया जाता है। तो शेख भिखारी के साथ टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया गया था उसी चोटेपाली घाटी में। आगे क्या ऑप्शन, आगे क्या पॉइंट दे रहा है? 1857 की क्रांति के महानायक थे, झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। अब कट्टर विरोधी थे तभी तो अपने जान देकर भी उसका विरोध किए। आगे क्या बोल रहे हैं? देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जननायक के रूप में सम्मानित किए गए और झारखंड के इतिहास में अमर स्थान इनका भी रहेगा। बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बाकी जो देशभक्त रहे हैं, बाकी जो देश के वीर व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी जान को दे दिया इस देश के लिए, उन सब में इनका भी नाम शामिल रहेगा। टिकैत उमराव सिंह को कहां फांसी दी गई? शेख भिखारी किसके सहयोगी थे? चोटुपालू घाटी किस घटना से संबंधित है? और टिकैत उमराव सिंह किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है और आगे हम लोग आएंगे जब एमसीक्यू करेंगे तब आपको सब कुछ दिखाई देगा। आज के जो 5वें व्यक्ति है महान विभूति में, आज हम 5 व्यक्ति को लेकर चले थे, 5 जो है महान विभूतियों को लेकर चले थे और उन 5 महान विभूतियों में हम लोगों ने देखा ठाकुर विश्वनाथ शाही को, पांडे गणपत राय को, शेख भिखारी को, टिकैत उमराव सिंह को, और ये 5वें हैं नादिर अली। ये भी उसी 1857 के क्रांति के एक अहम नेता, एक प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। नादिर अली 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय और टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। नादिर अली का मुख्य कार्य विद्रोही सेनाओं का संगठन और सैन्य सहयोग तैयार करना। नादिर अली एक सेनापति के तौर पे काम कर रहे थे और विद्रोहियों को संगठित करते और सैन्य शक्ति को बढ़ाने में इनका रोल हो जा रहा था और अच्छा रोल चल रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान रांची क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। हम पहले ही बात करिए, सशस्त्र संघर्ष और संघर्ष दोनों में अंतर है। जो टाना भगत का संघर्ष था वो सशस्त्र नहीं था, बाकी जो 1857 का संघर्ष था वो सशस्त्र था। 1857 के अलावा चाहे हम हुल विद्रोह की बात करें, बाबा तिलका विद्रोह की बात करें, ये सब सशस्त्र था। अगर बात करें उलगुलान की तो उलगुलान सशस्त्र नहीं था, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था। मतलब जो उलगुलान था भगवान बिरसा मुंडा का, वो सशस्त्र यानी उसमें कुछ लोग, कुछ संगठन शस्त्र का भी प्रयोग कर रहे थे और कुछ ऐसे ही आवाज उठा रहे थे संगठन को बनाकर भीड़ एकत्रित करके, दोनों मिल जाएंगे। नादिर अली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नादिर अली सहित अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। तो हम जानते हैं गिरफ्तार किए गए थे, गिरफ्तार के बाद उन्हें फांसी भी दी गई थी। तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने नादिर अली को मृत्युदंड या फांसी दे दिया। नादिर अली का बलिदान झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या रहेगा? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, नादिर अली शाह, ये सभी 1857 के झारखंड के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। अब यहीं से क्वेश्चन जो हम पहले बात किए हुए कि हमसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और एमसीक्यू हम लोग करेंगे, 25 एमसीक्यू करेंगे। आज जो सेशन चला, आज जो पढ़े, बस उसी से 25 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज के एमसीक्यू का, वो क्वेश्चन क्या हो जा रहा है देख लीजिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रमुख नेता कौन से थे? छोटा नाग क्षेत्र के प्रमुख नेता, बात किया जा रहा है 1857 की क्रांति के बारे में। ए में है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, बी में बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा 1857 क्रांति में नहीं, ये उलगुलान से जुड़े हुए थे। सीधो मुर्मू कहां से जुड़े हुए थे? तो ये संथाल हुल विद्रोह से जुड़े हुए थे। और जतरा टाना भगत, ये तो टाना भगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कभी भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं और राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको एलिमिनेशन का यूज कर लेना है। जिनके बारे में 4 ऑप्शन में से 2-3 के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वहां से आप हटा सकते हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा उलगुलान से जुड़े हुए हम जानते हैं, इसका मतलब 1857 से जुड़े हुए नहीं रहेंगे।
सीधोक और कानो, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब जुड़े हुए हैं संथाल विद्रोह से, तो ये भी नहीं होंगे। और जतरा टाना भगत तो जतरा आंदोलन से जुड़े हुए, तो ये भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। शेख भिखारी किसके प्रमुख सहयोगी थे? तो शेख भिखारी किसके प्रमुख सहयोगी थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, टिकैत उमराव सिंह का, नादिर अली का, या फिर पांडे गणपत राय का? तो जो शेख भिखारी थे वो सहयोगी हो जाते हैं टिकैत उमराव सिंह का, और ठाकुर विश्वनाथ शाही का सहयोगी हो जाते हैं पांडे गणपत राय। ठीक है, आगे नादिर अली शाह का संबंध किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? नादिर अली शाह का संबंध किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? संथाल से नहीं है, उलगुलान से नहीं है, टाना भगत से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति से इनका नाम जुड़ा हुआ है। पांडे गणपत राय किस क्रांति के प्रमुख नेता थे? पांडे गणपत राय किस क्रांति के प्रमुख नेता थे? ऐसा ही क्वेश्चन आपके जेएसएससी पूछता है, बार बार पूछता है। 1831 नहीं, ये तो आपका कोल विद्रोह में चले जाएंगे। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, यही समय था 1831 वगैरह का। 1857 का राइट आंसर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे। 1855 नहीं, 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था जानते हैं आप? 1855 का विद्रोह के बारे में बता दीजिए। उलगुलान से नहीं, ये तो भगवान बिरसा मुंडा वाला है। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह किस क्षेत्र के जमींदार थे? टिकैत उमराव सिंह किस क्षेत्र के जमींदार थे? तो हम बताए वो जमींदार थे ओरमांझी के। कौन सा क्षेत्र? ओरमांझी के। और शेख भिखारी भी वही के टिकैत उमराव सिंह के सहयोगी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों का जन्म स्थान शेख भिखारी और टिकैत उमराव का ओरमांझी ही आ जाएगा। खटगा, लोहरदगा, गुमला यहाँ से जुड़े हुए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई? रांची में, रांची के वर्तमान शहीद चौक में। और ये रांची के वर्तमान शहीद चौक के पास एक स्कूल है जिसका नाम है जिला स्कूल, वहां पे एक कदम का पेड़ है, उसी में इनको फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। अंग्रेजों की सेना चुटुपाली घाटी में रोकने की योजना किसने बनाई थी? चुटुपाली घाटी में अंग्रेजों की सेना को रोकने की योजना किसने बनाई थी? शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह ने, पांडे गणपत राय एवं नादिर अली शाह ने, सिद्धू एवं कानू ने, बिरसा एवं गया मुंडा ने। ये सब ऑप्शन हटा दीजिए। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, इन दोनों को वही चुटुपाली घाटी पे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और उसी चुटुपाली घाटी पे गिरफ्तार होने के बाद इनको फांसी दे दी जाती है। नादिर अली किस पद पर कार्यरत थे? नादिर अली किस पद पर कार्यरत थे? अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें जिन्होंने बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उनका किस पद को बताना है। सूबेदार थे, जमादार थे, सैनिक अधिकारी थे, तोपखाना सेना का, या तहसीलदार थे? तो जो नादिर अली शाह थे वो क्या हो जाते हैं? वो शेख भिखारी के सहयोगी हो जाते हैं, और ये सैनिक अधिकारी, सेनाओं को एकत्र करने का काम इनका था। शेख भिखारी को किस वर्ष फांसी दी गई? शेख भिखारी को किस वर्ष फांसी दी गई? क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, 1858 में इनको पकड़ के फांसी दे दी जाती है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव किस वंश से संबंधित है? हम वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात किए थे, जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव रहेंगे वो किस वंश से संबंधित रहेंगे? तो वो नागवंशी है। चेरोवंशी कहाँ वाक्य हो जाएंगे, भूमिज कहाँ के हो जाएंगे, मुंडा कहाँ के जानते हैं? तो मुंडा नागवंश से पहले मुंडा वंश चल रहा था, है ना। और चेरो तो आपको पलामू से संबंधित हो जाते हैं। चेरो वंश मतलब पलामू प्रमंडल से। निम्नलिखित में से किसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? संबंध नहीं है पे जोर देना है। शेख भिखारी का बिल्कुल संबंध है, ठाकुर विश्वनाथ शाही का बिल्कुल संबंध है, नादिर अली का बिल्कुल संबंध है। किनका नहीं है? तो भगवान बिरसा मुंडा का संबंध इस क्रांति से नहीं है, उनका संबंध होता है उलगुलान से। पांडे गणपत राय को फांसी कहां दी गई? पांडे गणपत राय को फांसी कहां दी गई? रांची, पलामू, हजारीबाग या दुमका? इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची के शहीद चौक के पास जिला स्कूल, कदम का पेड़। चुटुपाली घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जो चुटुपाली घाटी है जहां पे शेख भिखारी और ये टिकैत उमराव सिंह को पकड़ के उनको फांसी दे दी गई थी, उस विद्रोह में, जहां पे उसी चुटुपाली घाटी में अंग्रेजों को रोकने की योजना बनाई थी और उस योजना में सफल भी हुए थे, वो कहां पे स्थित है? तो वो चुटुपाली घाटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ में स्थित है। नादिर अली ने किसके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया? नादिर अली ने किसके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, उपर्युक्त सभी। तो नादिर अली शाह सबों के साथ मिलकर भाग लिए थे।
टिकैत उमराव सिंह को किसके साथ फांसी दी गई? टिकैत उमराव सिंह को फांसी किसके साथ दी गई थी? तो हम ध्यान में रखेंगे, दो लोगों को फांसी दी गई थी एक साथ, टिकैत उमराव सिंह को और शेख भिखारी को, और दो लोगों को फिर एक साथ दी गई थी 2 दिन के अंतराल में, और वो थे हमारे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। तो ये आंसर हो जाएगा, टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रमुख केंद्र छोटा नागपुर में, तो केंद्र हो जाएगा वो रांची। कौन सा केंद्र? रांची। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया? जो सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नादिर अली या सभी? तो सेना का जो सेना थे उसका वो नादिर अली ने सेना का विरुद्ध अपना नेतृत्व किया था। सेना का नेतृत्व किया था नादिर अली ने। नादिर अली की शहादत किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो नादिर अली की जो शहादत है, कौन सा आंदोलन? 1857 का विद्रोह या 1857 का क्रांति से जुड़ा हुआ हो जाएगा। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की शहादत किस स्थान से जुड़ी हुई है? इनकी शहादत, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की शहादत जो जुड़ी हुई है वो चुटुपाली घाटी से जुड़ी हुई है। चुटुपाली घाटी। भोगनाडीह किन से जुड़ी हुई बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भोगनाडीह है वो किनके शहादत से जुड़ी हुई है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन, पांडे गणपत राय किस क्षेत्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी माने जाते हैं? तो वो रांची के। पांडे गणपत राय रांची क्षेत्र के। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन को समाप्त करना, व्यापार बढ़ाना, कर संग्रह करना, शिक्षा का प्रचार करना। ये तीन तो बिल्कुल नहीं होंगे। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन को समाप्त करना। निम्नलिखित में से किसे 1857 क्रांति का सैन्य रणनीतिकार माना जाता है? किसे सैन्य रणनीतिकार माना जाता है? तो जाता है हमारे शेख भिखारी को सैन्य रणनीतिकार माना जाता है। 1857 के विद्रोह में नादिर अली की प्रमुख भूमिका क्या थी? नादिर अली की प्रमुख भूमिका के बारे में पूछा जा रहा, क्या था? अंग्रेजी सेना छोड़कर क्रांतिकारियों का साथ देना, टाना भगत आंदोलन चलाना, संथाल हुल का नेतृत्व करना, या फिर उलगुलान का नेतृत्व करना। तो नादिर अली का जो मुख्य भूमिका था वो था अंग्रेजी सेना को छोड़कर क्रांतिकारियों का साथ देना, और वो क्रांतिकारियों का साथ दिए भी थे। इन पांचों महान विभूतियों का संबंध मुख्यतः किस ऐतिहासिक घटना से है? उलगुलान, संथाल हुल, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर टाना भगत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जैसे परीक्षाओं में 1857 के झारखंड आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस समूह का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 57 में समूह जो जहां से भी जैसे क्वेश्चन पूछती है, समूह की बात किया जा रहा है, तो यही पांचों लोग हैं जहां से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। और बात अगर 1857 की क्रांति के बारे में है तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह और नादिर अली शाह प्रमुख भूमिका में रहेंगे। इसके बाद नीलांबर पीतांबर को रखा जाता है 1857 की क्रांति में। बाकी जो ऑप्शन है, बिरसा, सिद्धो कानू, चांद भैरव, ये संथाल विद्रोह में आ जाएंगे। तिलका, बुद्धू, जतरा, तेलंगा, गंगाराम, सब अलग अलग अपने अपने अलग अलग भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह में आ जाते हैं। फिर गया मुंडा, अल्बर्ट एका, जयपाल सिंह, धोनी, कार्तिक, ये सब कोई विद्रोही नहीं है। ये सब जैसे अल्बर्ट एका क्या है? तो अल्बर्ट एका 1971 के युद्ध में भाग लिए थे और शहीद हुए थे। उनके नाम पे अल्बर्ट एका चौक भी है, जिसको हम लोग फिरायलाल चौक के नाम से जानते हैं। तो इन सब इनका अलग अलग पद्धति है। तो हम लोग आज 5 महान विभूतियों के बारे में जो जानना था, जो पढ़ना था, वो पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जो भी महान विभूति हैं, इनकी जो तथ्य के बारे में बताया गया है, जो भी क्रांतिकारी रहे हैं झारखंड क्षेत्र से, उनके तथ्य को, उनके पॉइंट्स को, और साथ में जो उनके उसका जो MCQ कराया गया, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो और लोगों तक वीडियो का रीच पहुंचे, ताकि इसका बेनिफिट अगर कुछ भी हो रहा है तो सबों तक इसका बेनिफिट जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।